एक योद्धा जो सदियों से अपनी पहचान छुपाकर शांत बैठा था, लेकिन जब स्वर्ग के देवताओं ने एक ऐसी तिलिस्मी मशीन बनाई जिसने हर जीव की तकदीर को अपना गुलाम बना लिया, तो उस योद्धा को फिर से अपने हथियार उठाने पड़े और आना पड़ा अपने उस मंकी किंग वाले अवतार में। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मुकद्दर की इस जंग में उसका सामना ऐसे देवताओं से होने वाला था जिनसे जीत पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। मगर जब इस जंग में उसने अपनों को खोया तो उसके अंदर धधक गई वो आग जिसके आगे वो देवता भी कांपने लगे। ये कहानी है उस अमर योद्धा की जिसका नाम था सुन वुकोंग। कहानी की शुरुआत हुई उस दिन से जब वुकोंग अमर लोगों की डेस्टिनी काउंसिल में पहुंचा, जहां का हेडमास्टर स्वर्ग जाने वाले काबिल योद्धाओं का चुनाव करने वाला था। लेकिन वुकोंग मुकाबले में शामिल होने के बजाय ऊंची इमारत की छत पर जाकर उस जगह का जायजा लेने लगा और फिर उसने सीधे वहां की रसोई में पहुंचकर उनका खाना चुरा लिया। जब गार्ड्स के कप्तान के पास वो खाना पहुंचाया गया तो अपना खाना गायब देखकर कप्तान गुस्से में आ गया और जो लड़की खाना लेकर आई थी उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर अपने हथियार से उस पर वार कर दिया, पर तभी जूलियन नाम एक शख्स ने आकर उस लड़की को हमले से बचा लिया। कप्तान ने चिढ़कर अब जूलियन पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया जिससे वो दूर जा गिरा। लेकिन तभी उसको पीछे से जोरदार लात पड़ी। ये अहाजी थी जिसकी बहादुरी के लिए सब तालियां बजाने लगे। सबके सामने हुई बेइज्जती से कप्तान और सैनिकों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अहाजी पर हमला करने के लिए कूद पड़े। लेकिन वो अहाजी तक पहुंच पाते उससे पहले ही एक जोरदार आवाज आई। जब अहाजी ने अपनी आंख खोलकर देखा तो वो सैनिक दीवार में ढंसा हुआ था। अचानक हुए हमले से कप्तान और उसके सैनिकों का मुंह खुला रह गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसे पता चला कि वुकोंग अब उसके सिर पर उल्टा खड़ा था। वुकोंग ने कप्तान का चेहरा नोचकर उसे लात मारकर हवा में उछाल दिया। हालात बिगड़ते देख और भी सैनिक वहां आकर वुकोंग को घेरने लगे। वुकोंग ने अपने सिर को जोर से हिलाया और उसके कान से लावा निकलने लगा। ये लावा उसके जादुई हथियार एक दहकती छड़ी में बदल गया। जैसे ही सैनिकों ने धावा बोला, वुकोंग ने अपनी छड़ी से आग का ऐसा विस्फोट किया जिससे सारे दुश्मन झटके से पीछे जा गिरे। जब स्वर्गीय सेना की जनरल को इस भयंकर लड़ाई की खबर मिली तो उसने अपने सबसे खास योद्धा तिएन को आदेश दिया कि वो जाकर वुकोंग को काबू में करे। वुकोंग अब उन जमीन पर पड़े सैनिकों को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर तभी तिएन के उड़ते हुए खंजरों की आवाज सुनकर वुकोंग तिएन की तरफ मुड़ा। लेकिन तिएन ने बिना कुछ बोले अपने खंजरों से उस पर हमला कर दिया। उसके अनगिनत धारदार हथियार हर दिशा से वुकोंग पर वार करने लगे, लेकिन उन वारों को वुकोंग ने अपनी फुर्ती से आसानी से रोक लिया। जब तिएन को सीधा हमला करना मुश्किल लगने लगा तो ब्लेड मास्टर ने खंजरों से एक खौफनाक बवंडर बना दिया। इस तूफान से निकलने का कोई रास्ता न देख वुकोंग ने अपना डंडा जमीन पर मारा और उसे अपनी शक्तियों से आग से धधका दिया, जिससे उसकी छड़ी का आकार इतना बढ़ने लगा कि वो छत तक जा पहुंची। फिर वुकोंग ने अपने उस भारी हथियार को एक जोरदार लात मारी जिससे वो सीधा तिएन के बनाए उस तूफान को चीरते हुए उसकी तरफ गिरने लगा। तिएन जैसे ही इस हमले से बचा, वुकोंग ने वो विशाल छड़ी पकड़कर उसकी तरफ घुमा दी। तिएन हवा में छलांग लगाकर फिर से बच निकला, लेकिन अब वो खतरनाक हमला अहाजी की तरफ बढ़ रहा था। वो अहाजी को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अहाजी बिना किसी परवाह के वहां खड़ी रही। तभी अचानक वो डंडा एकदम से रुक गया और ऐसा लगा जैसे अहाजी ने सिर्फ एक उंगली से उसे रोक लिया हो। लेकिन दरअसल वहां एक और शख्स मौजूद था जो लड़की को बचाने के लिए उस हमले को रोके खड़ा था। अहाजी ने उसे अर्लेंग नाम से पुकारा। इसके बाद अर्लेंग ने वुकोंग का डंडा जमीन पर दे मारा और अपने ताकतवर दिव्य शक्तियों वाले हाथ को पीछे करके एक ऐसा मुक्का जड़ा कि वुकोंग का विशाल हथियार टूटकर वापस उसी छोटी छड़ी में बदलने लगा। वुकोंग ने भी अब गुस्से में आकर आखिरी हमले के लिए छलांग लगाई, पर अर्लेंग ने बिजली जैसी रफ्तार के साथ फिर से एक जोरदार मुक्का मारा और उस एक ही वार से वुकोंग हवा में उड़कर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद गार्ड्स ने वुकोंग को जेल में डाल दिया। अर्लेंग भी वही बेड़ियों में कैद था। दूसरी तरफ अहाजी ने जनरल के पास पहुंचकर शिकायत की कि आखिर अर्लेंग को जेल क्यों हुई, उसने तो बस लड़ाई को रोका था। दरअसल अहाजी उस जनरल की ही बेटी थी, पर उन दोनों के रिश्ते में दरारें थीं क्योंकि वो अपनी माँ की तानाशाही और क्रूरता वाली आदत से नफरत करती थी। उधर जेल की सलाखों के पीछे कैद वुकोंग को अब भी लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। वुकोंग ने अर्लेंग को दोबारा लड़ने के लिए कहा, पर जब अर्लेंग ने मना कर दिया तो वुकोंग ने उसे उकसाने के लिए उसकी माँ की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। दरअसल अर्लेंग की माँ को एक इंसान से प्यार हुआ था और अर्लेंग में आधा अंश इंसानों का था। अर्लेंग जैसे ही गुस्से में आकर लड़ने के लिए खड़ा हुआ, तभी जनरल और तिएन अचानक वहाँ जेल में आ गए। जनरल ने अर्लेंग की बेड़ियों को खोल दिया और उसे वहाँ से जाने का आदेश दिया। वुकोंग को लगा कि लड़ाई दोनों ने की थी, इसलिए उसे भी जाने दिया जाएगा। लेकिन तभी जनरल ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बाइंडिंग मुकुट निकाला और तिएन ने वो मुकुट वुकोंग के सिर पर पहना दिया। वुकोंग इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ही जनरल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे
जैसे ही वो तिलिस्मी मुकुट सिकुड़ने लगा, जिससे वुकोंग को ऐसा असहनीय दर्द हुआ कि वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और आखिरकार उस भयानक दर्द के कारण बेहोश हो गया। अहाजी ये सब देख रही थी और वुकोंग को तड़पता देख उसे बुरा लगा। उसने चालाकी से अपनी माँ से मुकुट को काबू में रखने वाली वो छड़ी यह कहकर मांग ली कि वुकोंग को अब वो खुद सजा देगी। जनरल ने भी अपनी बेटी की काबिलियत परखने के लिए वो छड़ी उसे दे दी, लेकिन साथ ही अहाजी को हिदायत भी दी कि वो हर पल उस पर अपनी नजर रखे। उधर बेहोशी की हालत में वुकोंग को अपने अतीत के सपने आने लगे। बहुत समय पहले स्वर्ग की एक रहस्यमयी मशीन डेस्टिनी एस्ट्रोलैब इंसानों की किस्मत को काबू में रखने की ताकत रखती थी। उसी समय एक महाकाय योद्धा का जन्म हुआ, जिसने अपनी तकदीर को स्वीकार करने से मना कर दिया और उसने डेस्टिनी एस्ट्रोलैब को तबाह करने के लिए स्वर्ग की सेना के खिलाफ एक भयंकर जंग छेड़ दी और पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया। लेकिन आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वर्गीय सेनाएं उसे मारने में कामयाब रही और उसके शरीर के टुकड़ों को पूरी दुनिया में बिखेर दिया, जो आगे चलकर फ्लावर माउंटेन बना। उसके हार्ट स्टोन से मंकी डीमन पैदा हुआ, लेकिन डेस्टिनी एस्ट्रोलैब ने उस योद्धा का अंश भांप लिया और पूरे फ्लावर माउंटेन को तबाह कर दिया। पर वो मंकी जिंदा बच गया था। एक बूढ़े देवता ने उस पर रहम खाकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया और उसकी सारी शक्तियों को एक इंसानी रूप के भीतर कैद कर दिया, ताकि उसे बाकी देवताओं के गुस्से से सुरक्षित रखा जा सके। उस बूढ़े देवता ने उसे वुकोंग नाम दिया। वुकोंग ने कसम खाई कि वो स्वर्ग से अपना बदला लेगा और डेस्टिनी एस्ट्रोलैब को तबाह कर देगा, ताकि सभी इंसानों को उनकी किस्मत की जंजीरों से आजाद कर सके। उसी वक्त जनरल अर्लेंग को समझाती है कि उसकी इंसानी भावनाएं ही उसे अपनी तीसरी आंख खोलने से रोक रही हैं, जो उसे अपार और विनाशकारी शक्तियां दे सकती थी। अपनी माँ और अहाजी के लिए अपने प्यार को हमेशा के लिए भुलाकर ही वो सच में एक ताकतवर देवता बन पाएगा। जब वुकोंग की आंख खुली तो उसने खुद को अहाजी के सामने पाया। उसे लगा कि वो अब आसानी से उस मुकुट को हटा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की वो मुकुट फिर से चमकने लगा और वो भयानक दर्द फिर लौट आया। जब उसे पता चला कि अब अहाजी ही उस मुकुट को काबू में कर रही थी, तो वो गुस्से में अहाजी पर चीखने लगा। पर जैसे ही अहाजी ने वो राजदंड निकाला, वुकोंग ने पुराने दर्द को याद करके तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए। हालांकि ये वुकोंग की चाल थी, ताकि जब अहाजी पास आए तो वो उससे वो छड़ी ले सके। लेकिन जब वो अहाजी के करीब आया तो उसने नोटिस किया कि अहाजी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अब इन दोनों के बीच कुछ नया इमोशन जन्म लेने लगा था, लेकिन उसके लिए इस पनपते एहसास से भी कहीं ज्यादा अहम अपना वो अटूट वादा था, जिसे पूरा करने की खातिर उसने देवताओं की इस सल्तनत में कदम रखा था। वो अब अपनी मंजिल के बहुत करीब था, क्योंकि अब यहाँ का वो हेडमास्टर सभी छात्रों को स्वर्ग की उसी रहस्यमयी मशीन को दिखाने ले जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे पुल को पार किया जो देवताओं के इस लोक को इंसानी दुनिया से अलग करता है, और अगर कोई गलती से भी नीचे पानी में गिर गया तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। आगे जाकर हेडमास्टर ने अपनी जादुई चाबी से उस सुरक्षित जगह का दरवाजा खोला और वो आखिरकार वहाँ पहुँच गए जहाँ वो अद्भुत मशीन डेस्टिनी एस्ट्रोलैब थी। वुकोंग ने अंदर जाते ही मौके का फायदा उठाकर वो जादुई चाबी चुरा ली। जनरल को भी वुकोंग की मंशा पे शक था, इसीलिए वहाँ मौजूद भीड़ को स्वर्ग का इतिहास बताते वक्त उसने जानबूझकर फ्लावर माउंटेन की तबाही का जिक्र किया, ताकि वो वुकोंग के इरादों का साफ पता लगा सके। उस औरत की बेरहम बातें सुनकर वुकोंग का खून खौलने लगा। वुकोंग को उकसाने के बाद जनरल को यकीन हो गया था कि स्वर्ग पर हमला करने वाला वो पुराना शैतान आज भी वुकोंग के भीतर जिंदा है। जनरल ने तिएन को आदेश दिया कि वुकोंग कुछ करे, उससे पहले ही वो उसे खत्म कर हार्ट स्टोन वापस लेकर आए। लेकिन तब तक वुकोंग ने उस गुप्त दरवाजे तक पहुंचकर जादुई चाबी से उसे खोल लिया था। उसने अपनी छड़ी निकाली, लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजे से एक तलवार तेज गति से उसकी तरफ आने लगी। वुकोंग अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उस वार से बच गया, लेकिन उसने देखा कि एक बार फिर अर्लेंग उसका रास्ता रोके खड़ा था। अपने मंजिल के इतना करीब होने के बाद भी अब वुकोंग का वहां पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। गुस्से में आकर वो अपने हथियार को फिर से बड़ा करने लगा, लेकिन अर्लेंग ने तुरंत अपनी बर्फीली तलवार निकाली और वुकोंग पर हमला बोल दिया और उसकी दहकती आग की छड़ी को अपने वार से फिर से ठंडा कर दिया। अर्लेंग ने इसके बाद लगातार ताबड़तोड़ वार किए, पर वुकोंग भी बड़ी फुर्ती से उसके हर हमले से बच निकला। लेकिन उनकी इस भयंकर भिड़न से पुल टूटने लगा और देखते ही देखते वहाँ एक खौफनाक तूफान खड़ा हो गया। तिएन भी अब वुकोंग के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा और अब उन दोनों का साथ में सामना करना वुकोंग के लिए मुश्किल लगने लगा। हर तरफ से हो रहे हमलों को रोकना अब संभव नहीं था। तभी अहाजी भी जूलियन को लेकर पुल पर आ गई और उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहने लगी, पर खुद को घिरा पाकर वुकोंग ने पूरी ताकत लगाकर अपनी छड़ी को जमीन पर मारा और फिर उसे इतना विशाल कर दिया कि वो पूरा पुल ही बिखर गया और वो सभी उस पुल से नीचे उस शक्ति खींचने वाले पानी में जा गिरे, जहाँ एक एक करके उन सब की दिव्य शक्तियाँ सौंख ली गई। यहाँ से निकलकर अब वो पूरा गुट उस भारी भरकम हथियार के साथ आसमान चीरते हुए सीधा इंसानी दुनिया की उसी जगह जा गिरा जो कभी फ्लावर माउंटेन हुआ करती थी। होश में आते ही
उन तीनों ने फिर से एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो हथियार उनसे हिल भी नहीं पाए तो उन्होंने एक दूसरे पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। पर जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि डेस्टिनी ब्रिज को पार करते ही उनकी सारी दिव्य शक्तियां रफू चक्कर हो चुकी थी। उस घर के बाहर अब उस गांव के लोग भी इकट्ठा होकर हमले के लिए आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आसमान से आई हर चीज उनकी दुश्मन है। घर के अंदर वो तीनों अब भी एक दूसरे से भिड़ रहे थे। तभी जूलियन ने एक तीर मारा जिससे तेजी से बर्फ जमने लगी। वह उन्हें अपना क्रॉस बो दिखाने लगा जो बिना किसी जादुई ताकत के काम करता था, लेकिन तीनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। उनकी ये जंग तब रुकी जब गांव के ऊपर एक काला साया मंडराने लगा और अब वो गांव वाले अपनी जान बचाकर घरों में दुबकने लगे। दरअसल ये काला साया एक दानव था जो रोज सब कुछ तहस नहस करने के लिए आ धमकता था। वो बादल जैसा दिखने वाला राक्षस लोगों को एक एक करके दबोचने लगा। तिएन की नजर बाहर एक मासूम बच्चे पर पड़ी और उसे तब हैरानी हुई जब एक औरत ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो उनकी मदद के लिए अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ा, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन दोनों को अंदर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। पर तभी वो क्लाउड डीमन उसे जकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। इससे पहले कि वो राक्षस उसे पूरी तरह निगल जाता, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसे रोक लिया। ये वुकोंग था जो अब अपने दुश्मन की भी अच्छाई देखकर उसकी जान बचाने लगा। अब अर्लेंग ने भी फुर्ती दिखाते हुए उसे थाम लिया, लेकिन अपनी शक्तियों के बिना वो सब मिलकर भी उस क्लाउड डीमन के सामने कमजोर पड़ने लगे। तभी अहाजी ने जूलियन के बनाए उस बर्फीले तीर से क्लाउड डीमन पर हमला कर दिया, जिससे उस दानव में बर्फ जमने लगी और वो पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन पत्थरों से टकराकर वो तीनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब वुकोंग की आंख खुली तो उसने देखा कि अहाजी ने उसे रस्सियों में जकड़ रखा है ताकि उनके बीच फिर से कोई लड़ाई ना हो। अहाजी ने वुकोंग और अर्लेंग को समझाया कि उन्हें इन गांव वालों की मदद करनी ही होगी, क्योंकि इन बेचारों ने बहुत दुख सहे हैं और वे उन्हें स्वर्ग से आए फरिश्ते मान रहे हैं। अर्लेंग को भी एहसास हो गया था कि उनकी मदद के बिना ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा, लेकिन वुकोंग ने पहले तो अपनी अकड़ में उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया। पर जैसे ही उसने गांव वालों की बदहाली को अपनी आंखों से देखा और जब अहाजी ने फिर से उसे समझाया तो वो उनकी मदद के लिए मान गया। तिएन ने सभी को बताया कि दरअसल वो बादल स्वर्ग का ही हिस्सा था जो रास्ता भटककर खंडहरों की काली शक्तियों का शिकार हो गया। इसके बाद उसने पूरे गांव की एक एक बूंद पानी को उड़ा लिया, जिसकी वजह से वहां अकाल पड़ गया। अब उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उस शैतान को झांसा देने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया, जहां एक नकली सूर्यास्त का नाटक करके भारी तोपों से बर्फीले बम दागने की तैयारी की गई। गांव वालों ने अपने सारे लाल कपड़ों से पूरी जगह को ढक दिया। उनकी यह तरकीब काम कर गई और देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वो खौफनाक दानव ठीक गांव के ऊपर आ धमका। उस दानव ने इतना तेज तूफान उठाया कि सब लोग इधर उधर उड़ने लगे। वो बर्फ के गोले दागने वाली टोप भी हवा की तेज रफ्तार के कारण पलट गई। तभी वो दानव एक शख्स को अपने सिकंजे में लेकर ऊपर खींचने लगा, लेकिन वुकोंग ने सोच लिया था कि वो अब किसी और इंसान को कुर्बान नहीं होने देगा। वुकोंग ने उसे कस के पकड़ लिया, पर अब वो भी उस दानव की तरफ खींचने लगा। तभी अचानक सभी गांव वालों ने आकर उनको उस दानव की तरफ जाने से रोक लिया। अर्लेंग और उसकी टीम ने आकर आसमान की तरफ बर्फीले तीरों की बौछार कर दी। तभी तिएन ने एक जलती हुई मशाल उन लाल कपड़ों के नीचे फेंक दी। आग की उस रोशनी से सूर्यास्त का जबरदस्त भ्रम पैदा हो गया और वो राक्षस अपने असली डरावने रूप में सामने आने लगा। वुकोंग ने भी गांव वालों के साथ मिलकर उस तोप को सीधा कर लिया, लेकिन निशाना लगाने के लिए वो तोप अब भी नीचे थी। वुकोंग की मदद के लिए अर्लेंग वहां पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तोप को उठा दिया। वुकोंग ने बिना मौका गवाए सीधा उसके मुंह पर जोरदार धमाका कर दिया। राक्षस पलक झपकते ही बर्फ बनकर सीधा गांव की तरफ गिरने लगा, जहां तिएन ने फुर्ती दिखाकर उसे एक लोहे के पिंजरे में दबोच लिया। बरसों तक जुल्म सहने के बाद आखिरकार उस दानव से आजाद होकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। अहाजी भी वुकोंग के पास आई और गांव वालों की मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहा। अहाजी ने वुकोंग को एक प्यारा सा तोहफा भी दिया। वुकोंग के दिल में भी अब अहाजी के लिए फीलिंग्स आने लगी, लेकिन तभी जश्न के उस माहौल में जूलियन को कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक रहस्यमयी साए पर पड़ी जो काली रोशनी में लिपटा हुआ सबके सामने आ खड़ा हुआ। उसने जूलियन पर ऐसा हमला किया कि वो सीधा एक घर से जा टकराया। फिर उस रहस्यमयी शख्स ने हवा से बर्फ के हथियार बनाकर गोलियों की तरह जूलियन पर दाग दिए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जिस घर में वो बचने के लिए छुपे वही वो बेरहम शिकारी भी भीतर घुस गया और उन मासूमों पर भी अपनी बर्फ की गोलियां दाग दी। तिएन ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो हत्यारा उसके रास्ते में आ गया और उसके पूरे बदन को बर्फ के नुकीले टुकड़ों से छलनी कर दिया। वुकोंग को जब खतरे का एहसास हुआ तो वो भागते हुए वहां पहुंचा, पर वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि हर कोई मारा जा चुका था। अर्लेंग ने वहां पहुंचकर जब वो मंजर देखा तो वो सन्न रह गया। वहीं पर अधमरी हालत में पड़ा जूलियन भी था, जिसने गांव वालों को न बचा पाने का मलाल लिए अपनी आखिरी सांसें तोड़ दी। उसी वक्त कई और हत्यारे बाहर आ गए। उन्हें देखकर वुकोंग ने अपना आपा खो दिया और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा।
लगा, लेकिन उन्होंने वुकोंग पर बर्फ की गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ जनरल भी आ गई। वो कहने लगी कि किस्मत के आगे तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि इन लोगों की मौत पहले ही लिख दी गई थी। अहाजी भी दौड़कर घायल वुकोंग को अपनी माँ से बचाने के लिए वहाँ आई, लेकिन अपनी शक्तियों के बिना वो सब अब बेबस थे। जनरल ने अब एक आखिरी वार किया और वो जगह जो कुछ पलों पहले खुशी में डूबी थी अब अंधेरे में खो गई। कुछ दिनों बाद जब अहाजी की आंख खुली तो वो एक काल कोठरी में थी, जहां अर्लेंग भी मौजूद था, जिसने अब स्वर्ग के उस क्रूर फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे। वो उससे कहता है कि हमने किस्मत के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वुकोंग जेल के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में बंद था, जहां वो नरक जैसी पीड़ा सहकर भी सिर्फ अहाजी के इंतजार में मौत को भी इनकार कर रहा था। जब अहाजी उसके पास पहुंची तो उसे देखकर इस भयानक हालात में भी वुकोंग के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अपने दोस्त को दर्द से आजाद करने के लिए अहाजी ने पत्थर दिल बनकर उससे कहा कि वो उससे नफरत करती है और उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो उसे यकीन दिलाने लगी कि फ्लावर माउंटेन अब कभी नहीं लौटेगा और इस मुकद्दर की जंग को कभी नहीं जीता जा सकता। टूटे हुए दिल और गहरी मायूसी के साथ वुकोंग ने अब जीने की जिद छोड़ दी और वो धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ने लगा। पीछे सिर्फ वो हार्ट स्टोन और अपना स्कार्फ छोड़ गया। अहाजी ने खुद से वादा किया कि वो अपने दोस्त का अधूरा काम पूरा करेगी और उस स्कार्फ को फ्लावर माउंटेन की तरफ फेंक दिया, जहाँ वो सीधे उस तहस हो चुके गाँव में जा गिरा। उसी वक्त अर्लेंग ने भी हार्ट स्टोन जनरल को सौंप दिया और अपनी सारी इंसानियत को भुलाकर अपने माथे की वो तीसरी आंख खोल ली, जिससे उसे असीम शक्तियां मिल गईं। उधर उस बूढ़े देवता ने उस स्कार्फ को थामा और उस नर्क जैसी जगह में वुकोंग को पुकारा। वुकोंग को लग रहा था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी उस बूढ़े ने सच्चाई का खुलासा किया। उसने बताया कि भले ही वुकोंग ने हार्ट स्टोन खो दिया, पर इसी वजह से अब वो अपने उस इंसानी शरीर के बंधनों से आजाद हो चुका था और अब अपना असली रूप ले सकता है। अब फैसला उसे करना था कि वो इस लिखी हुई तकदीर के आगे झुकेगा या अपने दिल की आग से इसे राख कर देगा। वुकोंग ने जमीन में गड़े उस हथियार को पकड़ा और उसे एक बार फिर दहकती आग की लपटों से रोशन कर दिया। वो भारी भरकम हथियार जमीन का सीना चीरते हुए हवा में उठने लगा और आसपास सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। धूल के गुब्बार से निकलकर अब वुकोंग ने मंकी डीमन का असली रूप ले लिया और उसकी छड़ी भी अब इस ताकत से धधकने लगी। वुकोंग ने अब उस क्लाउड डीमन को भी आजाद कर दिया। वुकोंग का ये रूप देखकर वो दानव भी उसके सामने रुक गया और एक वफादार साथी की तरह उसे अपनी पीठ पर बिठाकर देवताओं की उस नगरी की तरफ उड़ चला और वुकोंग सीधा स्वर्ग में एक मिसाइल की तरह उतरा। इतना तेज कंपन हुआ कि सब कुछ हिल गया। गड़बड़ महसूस होते ही अंदर खड़े कप्तान ने उसे सामने आने को कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत को बुला रहा था। तभी छत चीरकर वुकोंग की छड़ी उनके सामने आ गिरी। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही एक भयंकर धमाका हो गया और सारे गार्ड्स हवा में उड़ गए। कप्तान भी सीधा जमीन पर आ गिरा। तभी धूल के गुब्बार के बीच से निकलते हुए वुकोंग ने खुद को स्वर्ग के बराबर घोषित किया। वो अब पूरी तरह अपने असली अवतार में आ चुका था। वुकोंग ने अपनी छड़ी एक सैनिक की तरफ फेंकी जो तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर उसने एक जंगली जानवर की तरह उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो एक एक करके उन्हें चीरने लगा। उसका हर एक बार उनके लिए मौत लेकर आ रहा था। गांव में मारे गए लोगों का बदला लेते हुए वुकोंग उनको टुकड़ों में बिखेर देता है। उसके अंदर का जानवर अब बाहर निकल आया था, लेकिन अब और भी ज्यादा सैनिक वहां आकर उसे चारों तरफ से घेरने लगे। पर तभी उन सैनिकों को धूल बनाते हुए तिएन भी वहां वुकोंग की मदद के लिए आ पहुंचा। अब उन दोनों की फुर्ती और ताकत के आगे वो पूरी सेना भी कम लगने लगी और वो सैनिक चंद पल्लों में ही खत्म होने लगे और वो पूरी सेना धूल में बदल गई। उसी समय अहाजी ने भी मौका देखकर अपनी माँ के इरादों को नाकाम करने के लिए डेस्टिनी एस्ट्रोलैब पर वार कर दिया, ताकि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। जनरल के लिए वो मशीन अपनी बेटी से भी ज्यादा जरूरी थी। मशीन खराब करने से रोकने के लिए उसने अहाजी का गला पकड़कर उसकी छाती पर जबरदस्त ताकत के साथ वार किया। अहाजी दीवार से टकराती उससे पहले ही वुकोंग और तिएन दीवार तोड़कर कमरे में पहुंचे और वुकोंग ने अहाजी को पकड़ लिया। तिएन ने भी जनरल पर हमला कर दिया, लेकिन जनरल ने एक जादुई कवच बनाकर उसके सभी वारों को रोक लिया। तिएन ने अब अपनी सारी ताकत लगाकर आखिरी हमला किया, पर जनरल ने उन्हीं ब्लेड्स को वापस उसकी ओर फेंक दिया और फिर एक जवाबी हमला करके उसे एक दीवार पे दे मारा। जनरल का ये भयानक वार तिएन के लिए जानलेवा साबित हुआ और वो धूल बनकर इस दुनिया से गायब हो गया। अहाजी भी अब मौत के करीब थी। वो अब बस वुकोंग के साथ अपने आखिरी पल बिताना चाहती थी। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को किस किया और अहाजी का शरीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। वुकोंग अब अपना सब कुछ खो चुका था। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उसने अहाजी का मुकुट उठाया और उसे अपने हथियार पर लपेट दिया। फिर सबकी मौत का बदला लेने के लिए वह जनरल की ओर बढ़ने लगा। जनरल ने अपने चारों ओर फिर से दीवार बना ली, लेकिन वुकोंग गुस्से में उस पर बार बार वार करता रहा। आखिरकार वो दीवार कमजोर पड़ने लगी और जब सारी ताकत लगाकर अपने हाथों से उसने दीवार को दो हिस्सों में तोड़ना शुरू किया, तो जनरल ने मजबूर होकर उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर लिया और अपने बनाए हुए ब्लेड से वुकोंग पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन वुकोंग ने आसानी से उन सभी को रोक दिया। जनरल ले अब एक
विशाल ब्लेड से वुकोंग पर हमला किया, लेकिन उसने फुर्ती दिखाकर अपनी छड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी अचानक अर्लेंग ने भी वुकोंग पर हमला बोल दिया। हमले से वुकोंग दूर जा गिरा। वो अब गुस्से में आकर अर्लेंग की ओर दौड़ा और उनके बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अर्लेंग ने फिर से अपने वार से वुकोंग को पीछे धकेल दिया। फिर अर्लेंग ने एक वार से विशाल बर्फीला हथियार बनाया और उसे वुकोंग पर दे मारा और वो पहाड़ों की ओर धकेलता हुआ चट्टानों से जा टकराया। वुकोंग ने भी जवाबी हमला करके अपना हथियार अर्लेंग की तरफ फेंका, लेकिन अर्लेंग ने उसे रोककर उसकी छड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वुकोंग ने अर्लेंग के हथियार को उन टुकड़ों से ढककर हवा में उछाल दिया और दोनों ने पूरी ताकत से एक दूसरे को एक मुक्का मारा, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। जब धूल छटी तो अर्लेंग शांति से खड़ा था। दरअसल जब अर्लेंग ने वुकोंग पर वार किया तो उसके दिल में अहाजी की मौजूदगी महसूस की। उसकी मौत का एहसास करके अर्लेंग की इंसानी भावनाएं फिर से जाग गई। अहाजी की यादों को छोड़ने से इनकार करते हुए उसने जनरल की कठपुतली बनकर रहने से मना कर दिया। अब जनरल ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक विशाल टाइटन बनाया ताकि दोनों को खत्म कर सके। वुकोंग ने जमीन पर मुक्का मारकर आग का एक गोला निकाला जो उसके हथियार में बदल गया। इसके बाद वुकोंग ने अपनी छड़ी को उस टाइटन की दिशा में फेंक दिया और उसके बड़ा होने पर उस पर छलांग लगा दी। वो अपने हथियार पर भागते हुए तेजी से टाइटन की तरफ बढ़ने लगा। वुकोंग को टाइटन की तरफ बढ़ता देख अर्लेंग ने भी दौड़ना शुरू किया और हवा में तैरते हुए पत्थरों पर छलांग लगाते हुए उस विशालकाय टाइटन की ओर बढ़ने लगा। उसी वक्त वुकोंग ने भी अपनी विशाल छड़ी के नीचे कूदकर उसे अपनी पूरी ताकत के साथ टाइटन पर घुमा दिया। अब उन दोनों ने एक साथ अपना आखिरी वार किया। अर्लेंग ने उस टाइटन के बीचों बीच भयानक मुक्का मारा और वुकोंग ने अपनी विशाल छड़ी से उसके सिर पर सीधा वार कर दिया। उस वार ने टाइटन के सिर के 2 हिस्से कर दिए और उसके अंदर मौजूद जनरल भी उस ऊर्जा से फटने लगी। आखिरकार जनरल और डेस्टिनी एस्ट्रोलैब को खत्म करने के बाद वो दोनों फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्लेंग ने वुकोंग को कहा कि इस बार अहाजी ने उसे बचा लिया, लेकिन अगली बार जब वे मिलेंगे तो उनके बीच मौत की लड़ाई होगी। इसके बाद वो दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। अर्लेंग स्वर्ग की सेना का नया जनरल बना और वुकोंग ने उन सब लोगों को इकट्ठा किया जो अपनी किस्मत स्वीकार नहीं करना चाहते थे और देवताओं के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा जो सैकड़ों वर्षों तक चला। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।